किसी में भी बैठ के बोलने में आप मुझे खड़े होने में ठीक रहेगी। कुछ मैं पुस्तक का भी काम सबसे महत्वपूर्ण जीवन में बुद्धि है। बुद्धि हो तो व्यक्ति सब कार्य कर लेता है, सब उपाय निकाल लेता है। तो परम पिता परमात्मा से हम गायत्री मंत्र से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे दुखों का नाश हो, वो प्राणों से प्रिय परमात्मा है, हमारी बुद्धियों में प्रेरणा हो। ठीक है। आदरणीय जयदेव जी, यशपाल जी, सभी गुरुजन, मेरे प्रिय भाइयों और मेरी छोटी बहनों, सभी को नमस्ते। आज मैं आपके सामने, अच्छा, भारत में सबसे कठिन परीक्षा कौन सी मानी जाती है? भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में यूपीएससी। तो आपने कभी, मैंने उनके बहुत इंटरव्यू देखे हैं, जो यूपीएससी टॉपर्स हैं, बहुतों को मैं जानता हूं। मैंने मैच किया, उनको ऋषियों से जोड़ा और देखा कि जो ये परीक्षाओं में टॉप करने की बात करते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। 1 मिनट रुकोगे बस, वो फोन आया ना, वो भी लगे लगाए सुन लेंगे। अभी राजस्थान से हैं। और मैंने ऋषियों से देखा कि जब ऋषियों ने विद्यार्थी के बारे में बताया कि विद्यार्थी कैसे अव्वल आ सकता है और दोनों की तुलनाएं की, तो प्रिय विद्यार्थियों आश्चर्य होगा, एक भी बात उन्होंने वो नहीं अलग कही कि जो हमारे ऋषियों ने ना कही हो। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम ऋषियों तक नहीं पहुंच पाए। सबसे पहली बात पर आते हैं। सबसे पहली बात वो कहते थे, जो आपकी डिस्ट्रक्शन है वो हटानी पड़ेगी, जितने भी व्यवधान है वो हटाने पड़ेंगे। आपको अपना, मतलब सबसे पहला काम है आपके व्यवधान हटाइए, बाधाएं हटाइए जो आपके मार्ग में बाधित करती हैं। अब वो तो उन्होंने नहीं बताई कौन सी बाधाएं हटाई, ये ऋषियों ने बताई। कहा अहेरिव गणाद भितय सम्माना नरकादिव राक्षसी भय इव स्त्री भय सा विद्याम अधिगच्छति। कहा विद्या किसे आती है? तो ऋषियों ने पहले नंबर पर कहा कि जो जन समूह से सांप की तरह डरता है, लोगों से सांप की तरह डरता है। लोगों को देखते ही सांप बिल में घुस जाता है ना, बिल में घुस जाएगा वो। दूसरे नंबर पर कहा सम्माना नरकादिव, कहता सम्मान से नरक के तुल्य डरता है। अब सम्मान से नरक के तुल्य डरने का क्या मतलब हुआ? कई बार विद्यार्थी को कुछ आता नहीं समझ में और वो पूछते हुए शर्माता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो ऋषियों ने कहा सम्मान को छोड़ दे, जो पूछना है तुरंत पूछ ले। मुझे घटना याद है, आज से लगभग 8-10 साल पहले की। एक शिविर लगा हुआ था। शिविर में एक शिक्षक बच्चों को सिखा रहा था और उसने पूछा बच्चों से, समझ में आया? तो उस कैंप में से एक बच्चा बोला कि नहीं गुरुजी। मैंने उसी पर नजर गई, इतने बच्चों में से एक बच्चा बोल रहा, समझ में तो बहुतों को नहीं आया होगा, पर एक बच्चा बोल रहा है। तो मैंने उस बच्चे को नोट कर लिया और जब वो शिविर की कक्षा हटी तो मैं उससे मिला। और मेरा ग्रुप अलग था, मैं दूसरे ग्रुप का शिक्षक था। तो मैं उससे बोला, आप मेरे ग्रुप में आना चाहेंगे? तो बोले हाँ ठीक है गुरुजी, मैं आपके ग्रुप में आ जाऊंगा। तो मैंने उसे अपने ग्रुप में लिया और लगातार उससे संपर्क रखा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया उसी का, बोला कि गुरुजी मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया है। यानी कि जो बच्चा पहली बार में ही मेहनत करता है, शर्म नहीं करता कि जो नहीं आया पूछना है। मेरे साथी से पूछूंगा, ये नहीं देखूंगा कि अरे इससे साथी से क्या पूछना, ये मेरे से बड़ा हो गया। नहीं, जो समझ नहीं आया पूछना है।
तीसरी बात कही, राक्षसी भय स्त्रीभ्य, कहता है स्त्री से राक्षसी के तुल्य डरता रहे। राक्षसी मतलब जो कार्यों में विघ्न डालती है, ऐसा स्त्री के लिए कि पुरुष से राक्षस के तुल्य डरती रहे। यानी कि यहां पर कहा कि ब्रह्मचर्य पालन करे, ब्रह्मचर्य में विघ्न ना आने दे। जो आजकल ये फ्रेंडशिप आदि चली है, कहते इस बीमारी में ना पड़े, इस बीमारी में पड़ गए तो ये बहुत बड़ी बाधा है आपकी। तो तीन चीजें समझ में आई। यूपीएससी वालों ने तो इतना ही बताया कि जो बाधाएं उन्हें हटाने पड़ेंगे, हमारे विषय ने बताया बाधाएं क्या क्या होंगी और क्या क्या हटानी पड़ेंगी। अगली बात वो कहते हैं कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, यदि यूपीएससी की नदी में कूद गए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में हमारे ऋषियों ने भी बोला, आपने तो पढ़ा ही होगा कि सुखार्थी न है कुतो विद्या और विद्यार्थी न है कुतो सुख। विद्यार्थी को सुख नहीं है और सुखार्थी को विद्या। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एक एक पल, एक एक श्वास अपने लक्ष्य से जोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति कहता है कि जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने पता है कितनी कड़ी मेहनत की। मैं एक साइंटिस्ट की जीवनी पढ़ रहा था, वो उसकी जीवनी में आता है कि जब लोग सो रहे होते थे तो ये सफल होने वाले लोग स्ट्रीट लाइटों में पड़ते थे, जब लोग खेल रहे होते थे तो ये सफल होने वाले लोग अपने कार्य में जुटे होते थे, जब लोग अच्छा अच्छा भोजन कर रहे होते थे तो इन सफल होने वाले लोगों की मेज पर रखा भोजन भी ठंडा हो जाता था कि पहले मैं मेरे इस टारगेट को पूरा कर लूं फिर भोजन करूंगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद, इतने कड़े पुरुषार्थ के बाद सफलता मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब तक बीज गलता नहीं तब तक वो अंकुरित नहीं होता, जब तक सोना तपता नहीं तब तक सोना कुंदन नहीं बनता, जब तक कोयला दबा नहीं रहता तब तक वो हीरा। यदि आपने जीवन में कुछ करना है तो कहते ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। जिंदगी में कुछ चाहते हो तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। मैं कौन हूं, मेरे मित्र कौन है, कौन सा सीरियल मुझे पसंद है, यूट्यूब की कौन सी वीडियो, क्या टेलीग्राम, क्या इंस्टाग्राम, सब एक साइड। बस फिर तो एक एक पल, एक एक श्वास, एक एक क्षण अपने लक्ष्य से। फिर आप उनकी टॉपर्स की और वीडियो देखेंगे तो एक बात और कहेंगे, उनका चलता है बार बार मल्टीपल रिवीजन, उस पर बहुत फोकस करते हैं वो कि आपने रिवीजन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, याद ही नहीं रहेगा। हमारे ऋषियों ने क्या कहा, कितने बार कहा, ये बता दिया ऋषियों ने, तो कितने बार करना है। तो ऋषियों ने कहा, शतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति शतानाम च सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति। कहा यदि आप 100 बार दोहराते हो तो विद्या आती है, 1000 बार दोहराते हो तो वो स्थिर हो जाती है, और 1,00,000 बार दोहराते हो तो वो अगले जन्म तक रुक जाती है। आपने देखा ना, कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो पिछले जन्म का पुरुषार्थ होगा। तो अब आपने जो किया है उसका अधिक से अधिक दोहराओ, अधिक से अधिक आवर्तन करो। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो, एक काम और कर लो, जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है 5-10 साल पुराने, वो निकाल लो, वो ले आओ, उपलब्ध है सारे। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, उसमें देखो कि इस टॉपिक में से पिछले साल में कौन कौन से आए हुए हैं। आपके पास 1 महीना है, अरे 2 महीने में तो लोग यूपीएससी का कर देते हैं, ऐसे ऐसे भी हैं। 1 महीना है, अरे तो सिलेबस तुम्हें पता है, तारीख सारा तुमने पता, इससे बाहर कुछ आना नहीं, उन्हें तो ये नहीं पता कि कहां से क्या जाए। 100 में से 40 के आसपास ही पता होता है कि ये मुझे आते हैं, 60 का तो ये नहीं पता, बस तुक्का ही लगता है उनका भी। ठीक है ना, मैं प्री की बात कर रहा हूं। तो इसलिए अभी आपके पास 1 महीना है। फिर कहें जी 1 महीना तो है, लेकिन कुछ विषय बड़े कठिन हैं, समझ में नहीं आए। अब इसके बारे में क्या करें, इसके बारे में ऋषियों ने बताया। जो कठिन है, कठिन के बारे में क्या कहा, तो ऋषि लिखते हैं, जलम अभ्यास योगेन शैलानाम
कुरुते क्षयं कर्कशानां मृदुस्पर्शम किम अभ्यासात् न साध्यते। ऋषि लिखते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य जी नु बोले, अरे कितना ही कठोर क्यों ना हो, अभ्यास से कौन सा कार्य जो ना साधा जाए। और इसमें उदाहरण देते हैं कि जल भी जो कठोर पत्थर है उसको घिसा करके गोल बना देता है। कहां तो पानी और कहां पत्थर। कहते अभ्यास से, बार बार अभ्यास से आप कठिन चीज को भी प्राप्त कर लेंगे। सामान्य भी सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास के जड़मती हो, सुजान रस्सी आवत जावत के शिला पर पड़त निशान। अभ्यास से आप कर सकते हैं। कोई कहे जी अभ्यास तो कर लें पर समय नहीं बचाए, सिलेबस इतना भारी है ना, देखते ही डर लगता है। चलो इसके बारे में जो ऋषियों ने उदाहरण दिया है, मैं उसके अलावा दूसरा उदाहरण दे देता हूं। ऋषियों ने भी उदाहरण दिया है। अच्छा ये बताओ, जब बहुत भारी सिलेबस देखकर तुम घुटने टेक दो तो उससे अच्छा क्या करें हम। महीना एक बचा, किताब उठाई, किताब उठते उठाते डर लगा कि अरे अब क्या होगा, ना समझ में आता। ऐसी स्थिति में क्या करें, इस पर विचार करते मैं 2 उदाहरण दूंगा, 2 उदाहरणों से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और जल्दी ही 5-7 मिनट में निपटाते हैं। पहली बात, मान लीजिए यहां पर एक गेहूं की बोरी रख दी 100 किलो की, और उस बोरी को कहा एक छोटा नर्सरी का बच्चा कि आपको रोड पे पहुंचानी है। क्या वो पहुंचा देगा? 100 किलो की बोरी है, 1 क्विंटल की है, बच्चा नर्सरी का है और उसको वहां पहुंचानी है, क्या वो रोड पे पहुंचा देगा भाई? हाँ जी, नहीं है ना। चलो बच्चे ने बोरी को देखा, बोरी को देखते बोला कि सर जी मेरे से तो हिलेगी भी नहीं, आप पहुंचाने की बात करते हो, वो भी रोड पे बात करते हो। लेकिन बच्चे को ये कह दिया जाए कि बेटा ऐसा है, तू कड़ी मेहनत कर, जितनी तेरे से ले जाई जाती तू ले जा, ठीक है, पर अपनी मेहनत में चूक मत छोड़। बच्चे ने कहा ठीक है। वो अंजलि भरता है बेचारा, या किसी पॉलीथीन में डालता है, जितना उसे चल पड़ता है उतना ले जाता है और देखता है, वो मेहनत करता है, सुबह शाम दोपहर तक लगता, दोपहर होते होते अरे तो खत्म होने को है, ये तो खत्म होने वाली। जिसको देख के मैं डर रहा था, मैं कह रहा था हिल भी नहीं रही, और उसको कुछ देर बाद कुछ घंटों में कहां पहुंचा देगा? रोड पे। मेरी बात सुनवाई। आप ये मत देखिए कि ये कितना कठिन है, आप ये मत देखिए ये कितना बड़ा मेरा सिलेबस है, आप ये देखिए कि मुझे मेरी कड़ी मेहनत करनी है, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, मेरी एक एक पल, मेरे एक एक श्वास में इसमें झोंक दूंगा। मैं ये कहता हूं आपको उम्मीद भी नहीं वो रिजल्ट आपके सामने आएगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे? चलो एक और उदाहरण दे देता हूं। जीवन में होता क्या है, कई बार निराशा चारों ओर से आग घेरती है, चारों ओर से, और ऐसी निराशा आ जाती है कि बस ये जीवन से ही छुटकारा पाने का मन करता है। ऐसी स्थिति में मैं अब जो उदाहरण बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। एक हिरण थी और हिरण गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी, और हिरण ने एक नदी के किनारे बच्चे को जन्म देने लगी तो देखती है कि वहां आग लग जाती है। हिरण वहां से दौड़ती है। जब हिरण चलती है तो देखती है कि सामने शिकारी है। इधर हिरण उधर से दौड़ती है, फिर दूसरी दिशा में दौड़ती है तो देखती है पीछे शेर है। हिरण चारों ओर से घिर गई। एक तरफ नदी है, एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी है और एक तरफ शेर है। चारों तरफ से घिर गई, चारों तरफ से घिर गई। और ये माताएं जानती है, जब बालक होता है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। हरियाणा में एक कहावत है, एक कहती है कि माँ मेरे जो बालक हो तो बता दिए, बोले बेटी तू तो कोटी कोटी अंडेगी। और बहुत कष्ट होता है जब बच्चे का जन्म होता है। तो वो हिरण को बच्चे के जन्म की पीड़ा है, चारों ओर बाधाएं हैं, और बाधाएं सामान्य नहीं है, चारों ओर मृत्यु है। क्या खड़ी है चारों ओर? मृत्यु। ऐसी स्थिति में जब घिर जाए तो क्या करें?
हिरण ने सोचा कि मैं ऐसी स्थिति आ गई, अब मेरे बस में जो है मैं वो करूंगी, कि मेरे बस में तो बच्चे को जन्म देना है। हिरण रुकती है, बच्चे को जन्म देने लगती है। शिकारी ने देखा हिरण रुक गई है, शिकारी निशाना साधता है, तीर कमान पर चढ़ाता है, निशाना साधता है। शिकारी ने निशाना साधा, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, शिकारी की आंख में चमक लगती है और शिकारी निशाना चूक जाता है। ठीक शिकारी के पीछे सामने शेर था और तीर शेर की आंख में जा लगता है। उधर शेर की आंख में तीर लगा तो शेर भी भयभीत हो जाता है, गरजता है, डर जाता है, और उसकी गर्ज से उधर शिकारी डर जाता है, उधर शिकारी भाग जाता है और उधर शेर। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है और आग भी बुझ जाती है और हिरण आराम से बच्चे को जन्म दे देती है। मेरी बात समझ में आई? जब आपको लगे कि मैं घिर गया हूं, पूरे साल मैंने पढ़ा नहीं, एक यूनिट मुझे आती नहीं, मैथ की एक एक्सरसाइज मुझे ठीक से नहीं आती, जब ऐसे आप चारों ओर से घिर जाओ तो ऐसी स्थिति में सोचो मेरे पास 1 महीना है, 1 महीने में मैं कड़ी मेहनत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। यदि मुझे एक क्वेश्चन याद होता है मैं एक याद करूंगा, मुझे एक एक्सरसाइज होती है मैं एक एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन अपनी मेहनत में कोई चूक नहीं करूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगी। फिर देखना कैसी परिस्थितियां बदलती हैं। आश्चर्य। आप पूछोगे कि ऐसा आश्चर्य कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैं क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहा था, उसका बेटा नीट की तैयारी कर रहा था। ये नीट बहुत पहले से चल रहा है, मैं तो सोचता था कुछ नई नई चीज है, तो ये बहुत पहले से है। उसकी तैयारी कर रहा था तो उसका पिताजी एक ज्योतिषी के पास गया, उसके साथ दूसरा वचनेश त्रिपाठी की घटना है, वचनेश त्रिपाठी जी का, तो दूसरा क्रांतिकारी भी साथ में था। तो हुआ क्या, उसने कहा, ज्योतिषी ने कहा कि आपके बेटे का नीट में डॉक्टर नहीं बन सकता, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब पिताजी तो बेटे को क्यों बताए, भाई तैयारी चल रही है, खाऊंगा, इसकी मानसिकता बिगड़ेगी। लेकिन दूसरा जो क्रांतिकारी था उसने उसके बेटे को बता दिया और वो अपनी उसमें संस्मरण में लिखता है कि मेरे को बताया गया कि आप ज्योतिषी ने कहा है आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कहता 1 सप्ताह मात्र था मेरे पास, 1 सप्ताह में मैंने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया, मैंने दिन रात एक कर दिया, और कहता मेरा 8वां रैंक आया। कम नहीं है भाई 8वां रैंक, पूरी ताकत लगा दी और 1 सप्ताह में अपना प्रभाव दिखा देता है। केवल इतना ही नहीं, मैं एक घटना और बता देता हूं। गुरुकुल कांगड़ी कुरुक्षेत्र, इसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद, जवानी में उसके जीवन में बहुत दोस्त थे। तो जब वो पढ़ते थे तो कॉलेज टाइम की बात है, परीक्षाएं नजदीक आ गई और परीक्षाओं के समय बचे 19 दिन। कितने दिन? 19 दिन। हाँ, कुरुक्षेत्र नहीं, ये तो गुरुकुल कांगड़ी या हरिद्वार में है, ठीक है ना। और ये जो कुरुक्षेत्र वाला गुरुकुल है, इसकी स्थापना भी उन्हीं ने की थी। जो गुरुकुल आज प्रसिद्ध है ना कुरुक्षेत्र वाला, वो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। तो कॉलेज में उन्होंने कहा भाई अब तो दिन ही 19 बच गए हैं, अब फेल हो गए तो बड़ी बेइज्जती होगी, अब तो कुछ किया जाए। वो प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता सर मैं यहीं रह करके तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे आप एक कमरे की चाबी दे दीजिए, मैं यहीं रहूंगा, तैयारी करूंगा। अब जो लड़का पूरे साल बदमाशी की उसने, प्रिंसिपल मान लेगा उसकी बात, सोचा कहीं ना कहीं कोई और बदमाशी ना कर दे, अब कमरा ले गए। तो कहता मैंने जैसे तैसे करके प्रिंसिपल सर को मना लिया और मैंने उनसे चाबी लेने की बात कह दी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप पीएन से ले लीजिए। कहता जब हम पीएन के पास चाबी लेने के लिए गए तो पीएन भी जानता था इन्होंने खूब बदमाशी कर रखी है। बोले अब पढ़ोगे तुम? अरे अब कुछ नहीं होने वाला, तुम फेल हो गए, तुम्हारा मुंह काला होगा, तुम्हें अब पता चलेगा, जो तुमने पूरे साल बदमाशी की ना तुम्हें अब पता चलेगा। तो कल्याण मार्ग के पथिक में स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं मात्र 19 दिन शेष थे,
मैंने इतनी कड़ी मेहनत की, दिन रात लगा रहता था, जो पढ़ाओ से निरंतर दोहराता था, और कहता मात्र 19 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मेरा कॉलेज में द्वितीय स्थान था, सेकंड पोजीशन थी। जो जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, खूब बदमाशी की, मात्र 19 दिन में कॉलेज में द्वितीय स्थान। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ठान लीजिए, आज से अब से ही कड़ी मेहनत शुरू कर दीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी, निश्चित रूप से होगी। एक घटना और बता करके वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आपको भी 3:30 बज गए हैं, ज्यादा लंबा खींचना। एक घटना और बताता हूं, एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। एक लड़का, सत्य घटना, ये भी 10वीं में पढ़ता था, उसका सामाजिक का पेपर था, एसएस का था, उसके बाद छुट्टियां थी, उसके बाद इंग्लिश का पेपर था। बीच में जो छुट्टियां थी, छुट्टियों में उसने टाइम खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, और जैसे ही अगले दिन का, बीच की छुट्टियां खराब हो गई सारी, और अगले दिन का पेपर आया, जैसे कहते ना नेक्स्ट डे पेपर था, बीच की छुट्टियां उसने खराब कर दी। उसको बहुत टेंशन हो गई, भाई अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो गया समय, कर दिया समय बर्बाद। मानसिक रूप से इतनी टेंशन हो गई कि रात के 2 बजे तक वो टहलता है, मतलब विचारों में ही घूमता रहा। ऐसा मन किया कि अब इस जीवन को ही समाप्त कर लूं, क्योंकि बेइज्जती होती है ना भाई, अच्छे नंबर नहीं आते तो बेइज्जती, उसे लगता है ना कि घर वाले उम्मीद थी, अब मैं पढ़ा नहीं, कल शाम का पेपर है, और अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो रात भर ऐसे ही बेचैन होता रहता और जीवन को समाप्त करने की सोचता रहता है। रात के 2 बजे अचानक उसके मन में एक विचार आता है कि कुछ घंटे तो बचे हैं, जो होता वो कर ले, कुछ तो है। कहता रात के 2 बजे मैंने किताब उठाई तो बस मैंने ये कह दिया कि जो होगा वो करेंगे, मैंने टेंशन लेनी बंद, ठीक है, जो होगा वो करना है, लेकिन जो घंटे मेरे पास उस पर मुझे पूरी ताकत लगानी है। कहता मैंने बस उन्हीं घंटों में इतनी एकाग्रता होगी कि जो है अपनी पूरी ताकत लगानी है, पूरी ऊर्जा लगानी है। कहता है मेरा जब रिजल्ट आया ना, तो मैं अपनी कक्षा का टॉपर मैं ही था, कक्षा का ही नहीं, स्कूल का टॉपर मैं था, स्कूल का ही नहीं, गांव का भी टॉपर मैं ही था। यदि वो बालक है उस दिन कुछ गड़बड़ कर लेता, अपने आत्मविश्वास को खोकर के किताब को हाथ ही नहीं लगाता, तो क्या होना था, फिर तो कुछ होना ही नहीं था। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आत्मविश्वास को मत खोइए, लगे रहिए, जितनी ताकत हो सकती है लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। शुरुआत में 2, 4, 5, 7 दिन तुम्हें कष्ट होगा, फिर तुम्हारी गति बन जाएगी, बहुत फास्ट हो जाओगे तुम। अरे नया पेन लेके आते हो, पहले बहुत सॉफ्ट चलता है क्या वो, 1-2 पेज भरोगे तभी चलेगा ना थोड़ा अच्छा से, है ना। तो इसलिए आप अच्छे से अब शुरुआत, कड़ी मेहनत करोगे, शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन होते होते आप बहुत कुछ कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं, और मैं तो धन्यवाद करता हूं आदरणीय जयदेव जी का, यशपाल जी का, पूरे स्कूल परिवार का, कि परीक्षाएं चल रही थी और एक बात छोड़ो परीक्षाएं, भाई बैठाओ बच्चों को, ऐसा स्कूल कहां मिले, बच्चों की परीक्षाएं बंद करवा कर कहे नहीं बैठाओ इनको और विचार सुनाने हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा सौभाग्य है आपका, इस सौभाग्य का लाभ उठाइए और आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। यदि मेरे को कुछ श्रद्धा हो, कुछ मेरे से भी प्यार प्रेम हो तुम्हारा, तो भाई कुछ दिन फोन से दूरी बना लो। मैंने अपने जब भी टारगेट पूरे करे तो पहले यही लिखी, इतने दिन से इतने दिन तक फोन बंद रहेगा, जब तक ये टारगेट पूरा नहीं हो जाता अपने फोन छोड़ दो, फोन सबसे बड़ी बाधा है। अंतिम की एक बात और कह देता हूं, आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं और आप में बहुत अपने वो सपने देखते हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी। आचार्य चाणक्य की घटना आती है, उसके पिता का नाम था चणक। चणक को धनानंद के सिपाही उठाकर ले जाते हैं और वो उसकी माँ के पास आकर के कहता है कि माँ तुम्हारे पति को धनानंद के सिपाही उठाकर ले गए हैं और आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपका पति जीवित होगा।
वो कहती वो मेरा पति जीवित क्यों नहीं होगा, वो तो शिक्षक है, उसको कौन मारेगा। कहते नहीं, वो सत्य का पक्षधर था, सत्य के साथ बढ़ने वाला था, और सत्य बोलने वाले को कारागार की सलाखें नहीं रोक सकती, उसे मृत्यु ही रोक सकती है। और तुम्हारे पति को मार दिया जाएगा, अब नहीं मरा तो तिल तिल करके उसके मार दिया जाएगा, तुम्हारे पति अब जीवित नहीं बचने वाले। उसकी माँ कहती है अरे तेरा पति बोल रहा है, तुझे मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती, क्या वो तेरा पिता नहीं था? तो कहता है कि जो मरा है वो तेरा पति था, मेरा पिता तो मेरे हृदय में है, मेरे रक्त की बूंद बूंद में है, मेरी धमनियों में दौड़ रहा है, वो मर ही नहीं सकता, वो जिएगा, उसे जीना होगा, मेरे सपनों के साथ जीना होगा, मैं उसके सपनों को पूरा करूंगा, मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा। और आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण किया। तो अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए त्याग कीजिए। 1 महीने की तो बात है, ये रील है ना, ये रील है, ये तो फिर ओढ़े पाए जाएंगे, फिर ये नाचती नाचते पाए जाएंगे, कोई बड़ी कहानी ना इनकी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यही कहता हूं, फोन से जिसने आज ही दूरी बना ली वो कुछ कर जाओगा ना, तो भाई पता नहीं चलता ये रील में कब जिंदगी की रील बनी जाओगी, ठीक है ना। मानोगे ना मेरी ये बात है? छोड़ दो कुछ दिन के लिए, कर लो संकल्प, टारगेट रखो, आज का टारगेट ये, आज इतनी यूनिट करनी है, ऐसा रख लो कि जिसने तुम पूरा कर पाओ। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे विनती करता हूं कि आप कुछ करेंगे, बनेंगे, ठीक है। प्रतापगढ़ गांव है यूपी का, 4 भाई बहन है, 2 IAS हैं, 2 IPS हैं। तो उन्होंने 3 शब्द बताए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट 8th में बताया था, कल किसी पिछली क्लास में बताया होगा। दूसरा डिस्ट्रक्शंस है जो आचार्य जी ने बताए, और प्लानिंग, गुड प्लानिंग। बस 3 शब्द है। 1 साल के अंदर चारों बहन भाई क्लासरूम ऑफिसर हैं, 2 SP हैं, 2 DC। मैं बार बार ये बात इनके जो विचारों के समापन के बाद बोलता हूँ कि मात्र आप ये ना माने कि गुरुकुल से आए हैं। अग्निदेव जी MSc केमिस्ट्री हैं, टीचर रह चुके हैं, ये बात मैं हर बार बताता हूँ। ये एक कॉम्बिनेशन है हमारी सभ्यता का, ये मानिए कि आधार है। मेरी कई बार बुधवार को इनसे बात हो जाती है घंटों तक। मैंने पूछा कि सुमित की बहू देखने जाएंगे हम, कैसी बहू, पुत्र वधू? तो इन्होंने मेरा पथ प्रदर्शन किया। तो हर विषय के लिए मैं इनसे चर्चा करता हूँ। तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है। ये तो क्या है, मेरा बस हो तो मैं तो बोर्ड के एग्जाम से आपको हटा के इनका लेक्चर सुना दूँ। अगर मेरा बस हो, आप लोग ये सोचते होंगे अग्निदेव जी आगे, पता नहीं आप क्या सोचते, जो सोचे वो आपका मैटर है, वो वी डोंट केयर। तो आपका और हमारा सौभाग्य है कि इनके चरण कमल हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। ये आंध्रा में रहते हैं और जब भी आते हैं तो हमें कृतार्थ करते हैं अपनी वाणी से, वचनों से। तो आप भी अगर इससे कोई फायदा उठा सकें तो ये आपका भी सौभाग्य है। मैं अग्निदेव जी 24 साल में पहली बार रिपोर्ट कार्ड बांटने के लिए इनके सबके घर गया, तो सबसे बड़ी बात यही है, डिस्ट्रक्शंस। मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, क्रिकेट का बैट उठाया, और मतलब जो रियल में एम है उससे शायद बहुत बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं। ऐसे भी घर मिले, मैं तुम्हारे इसी रूम में बैठे हैं, जिनके मम्मी और पापा बोलते सो जा भाई, 2 बजे तक वो पढ़ रहा है बच्चा, और मम्मी बोलती है सो जा। 12 बजे सुलाया तो वो 2 बजे उठ के देखा, वो फिर पढ़ता पाया। तुम्हारे रूम में यहीं पे बैठे हैं बच्चे, वो 3 बजे देखा, 3 बजे उठ के पढ़ रहा है, 4 बजे देखा, 4 बजे पढ़ रहा है, 11 बजे देखा, 11 बजे पढ़ रहा है। भाई सो जा, तू पागल हो जाएगा। ऐसे बच्चे भी, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ते। वो जो कर्म पथ के पति के, आज ही मैंने ये जो आचार्य जी ने बात बताई कि कर्म पथ के पति का भी बुनियाद बैच में मैं बता के आया था। लोग सो रहे हैं और वो व्यक्ति जिन्होंने कर्म पथ पे बढ़ना है, जो इस दुनिया के कर्णधार हैं, वो दिन दुगनी और रात चुगनी उनकी कर रहे हैं। तो समय का अभाव है, हम
पुनः धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराइयों से दोनों महानुभावों का जो हमारे विद्यालय में आए, और एक बच्चा भी अगर इनकी बात को धारण करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसाद होगा। ये उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। जैसे वो मछली को उठा के डालते नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, कि इसको तो फर्क पड़ता है, वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब किसी न किसी को तो डेफिनेटली पड़ेगा। अब वो सौभाग्यशाली है, जैसे बोलते हैं कि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्म की जो परीक्षा है, पूर्व जन्म के जो ज्ञान है, वो अगले जन्म में भी काम आता है, उन्होंने बताया था। तो अगर आप इस बार सीखते हैं, मेहनत करते, तो वो अगले जन्म में भी आपका काम आएगा, जन्म जन्मांतर तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम अग्निदेव जी का पुनः धन्यवाद करते हैं और आगे के लिए अनुरोध करते हैं कि जब भी आए हमें ज़्यादा टाइम दें। आज समय का अभाव था क्योंकि बच्चे घर जाएंगे, और 30 तारीख को हम कार्यक्रम गुरुकुल में 30 जनवरी को हम गुरुकुल में चलेंगे। सभी आचार्य बलदेव जी की पुण्यतिथि है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती है। तो ऐसे महानुभाव, मैंने एक दिन पूछा था बलदेव जी से क्या करेंगे आप, कैसे, तो उन्होंने कहा था कि हम बीज भी बचा सके तो हमारा सौभाग्य है। तो शायद बच्चों आपका विद्यालय बड़ा सौभाग्यशाली है, उस बीज में से आप हैं, बीज से ही फसल तैयार होती है। तो अगर हम अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जो डिस्ट्रक्शन से उससे बचाते हुए एक अच्छी योजना के साथ अगर तैयारी करते हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल आप लोग होंगे लाइफ में। और आप ही समाज के कर्णधार हैं, आपके द्वारा ही समाज चलेगा। धन्यवाद अग्निदेव जी, बहुत धन्यवाद।